अप्रॉक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल से लिखो। छापते रहो, पहले तो छापते रहो। हाँ ये वाला नहीं दिख रहा था तुम्हें? ये वाले से तुम्हें लग नहीं रहा? अभी छाप लिया? तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ है, ठीक है, और उस पर एक पॉइंट है ग्राफ पर, उसका नाम है जनरल पॉइंट x, y, ठीक है, और उस पर कुछ दूरी पर है ना, उस पॉइंट x, y से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट जो है क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स, और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, मान लेते हैं थोड़ी देर चलने पर x से थोड़ा सा आगे की तरफ आते वक्त जो है अपन मान लीजिए डेल्टा x का कदम लिया, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स, और मान लेते हैं जो ऊंचाइयाँ आपने चढ़ी है ना इतनी मेहनत करने के बाद, वो थी y प्लस डेल्टा वाई, है ना, डेल्टा y का चेंज आया, वक्त डेल्टा x है और जो अचीवमेंट है वो आपका डेल्टा y है, ठीक है। ऑल राइट, सो कौन से दो पॉइंट ग्राफ पर हैं, एक तो x, y वो यहाँ से दिख रहा है, और एक पॉइंट है ग्राफ पर x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई, है ना, ओके। ऑल राइट, तो अगर मैं यूँ कर दूँ ना, यूँ कर दूँ, ये कर दिया मैंने, ठीक है, और यूँ कर दूँ, ये वाला एंगल जो है इसको मान लूँ थीटा, स्ट्रेट लाइन जोड़िए, आई हैव जॉइंड द पॉइंट्स x, y, x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा वाई बाय अ स्ट्रेट लाइन, मैंने उन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा है, और कुछ समय के लिए इसको मान लेते हैं थीटा, है ना। तो ध्यान से देखिए, दिस इज डेल्टा एक्स एंड दिस इज डेल्टा वाई, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ, ये भी लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन क्या है, वर्टिकल है, तो आप डिफरेंस समझ पा रहे होंगे, ये वाई डेल्टा वाई है और ये क्या है, डेल्टा एक्स। ओके, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सिंपल है ना, ये आगे फिर छापो। अब बेटे अगर डेल्टा, अरे मुंडी ऊपर इधर देखो, हाँ, अब मैं क्या कह रहा था कि अगर ये डेल्टा वाई जो है और डेल्टा एक्स जो है, अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ को मैं छोटा कर दूं, मतलब वो तो लाजमी सी बात है कि भाई डेल्टा एक्स को छोटा कर दूंगा तो जाहिर सी बात है डेल्टा वाई भी बहुत छोटा हो ही जाएगा। भाई छोटा सा चेंज, छोटे से टाइम में आप क्या कर लोगे, IIT की तैयारी थोड़ा कर लोगे, भाई छोटा सा टाइम का चेंज आया सर, 1 महीने में कर लूँगा, कैसे कर लेगा बाकी लोग 2-2 साल से लगे हुए हैं। तो डेल्टा एक्स अगर जो है आपने छोटा कर दिया तो डेल्टा वाई भी जो है वो छोटा ही आएगा, ठीक है ना, ओके। तो होगा क्या कि डेल्टा वाई और अपॉन डेल्टा एक्स, इस रेशियो का वैल्यू व्हेन डेल्टा एक्स इज स्मॉल, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो ये जो वैल्यू है दैट वुड बी अ वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सही बोल रहा हूँ क्या भाई? ठीक है ना भाई, है डेल्टा एक्स जो छोटा करते जाओगे और आप बिल्कुल निकट आ जाओगे डी वाई बाई डी एक्स। यही तो एंटायर फंडा है
इनफैक्ट लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 वो क्या होता है dy बाई डी एक्स। और लिमिट नहीं ली, मान लो थोड़ा बड़ा ले लिया तो कोई गुना थोड़ा ना कर दिया, अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ ना इसीलिए। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दैट इज अ वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ dy बाई डी एक्स इफ डेल्टा एक्स इज टेकन तमीज़ से, तहजीब से, तरीके से, ठीक है ना, सोच समझ के। काम खत्म, लिख लो, बस यही है। और डी वाई बाई डी एक्स को प्यार से क्या बुलाते हैं, एफ डैश एक्स। अब इसको इधर उचका दिया तो जो चेंज है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ डैश एक्स मल्टीप्लाइड बाय बेटे डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा वाई क्या है, एफ डैश एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। आओ क्वेश्चन खेलते हैं, है ना, युद्ध के मैदान में चलते हैं। मान लो आपसे कोई बोल रहा है कि भाई ये क्या कहते हैं, ये करो इसका अप्रॉक्सीमेशन बाय डिफरेंशियल, है ना, इस मेथड से आपको करना है अप्रॉक्सीमेशन। हाँ भाई, और ध्यान रखना बायनोमियल नहीं लगाओगे, ठीक है ना रोहन, बायनोमियल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे अपन, ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू नहीं करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला थॉट क्या आना चाहिए आपके खोपड़े में, ठीक है ना, आपके खोपड़े में पहले आना चाहिए फंक्शन क्या लेंगे। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट थॉट फंक्शन। हाँ भाई, क्या फंक्शन लें इसमें, ये दे रखा है। तो ऐसा कोई मतलब कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। फंक्शन है रूट एक्स, ठीक है ना। अच्छा, इसमें फंक्शन क्या लेंगे, एक्स की पावर 1/3, ठीक है ना। तो इसमें फंक्शन लेंगे एक्स की पावर 1/3, लिख लो। हाँ बाबा, अब क्या करेंगे बाबा, ये जो है एक्स वाई है और ये है, ठीक है। अपने को क्या वैल्यू डिसाइड करनी है, एक तो एक्स, एक वाई, एक डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, फिर आप निकाल लोगे, है ना। हाँ भाई, एक्स क्या लें इसमें, 100, एक्स 100 ले लें, है ना, लिख लो। बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी अपने को दिमाग को। भाई रूट 101, इसके पास कोई नंबर ऐसा जिसका अंडर रूट सुंदर हो, कौन है, 100 है। यहाँ पर x क्या लेंगे, 27, नंबर जिसका क्यूब रूट सुंदर हो, क्या है, 27। अच्छा, अब हम इस ग्राफ पर राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि डेल्टा एक्स जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ बेटे, क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है। क्या है डेल्टा एक्स, नहीं है, क्या वैल्यू क्या है। तुम तो क्या मंदिर में आरती करने आते हो, ओम जय, मतलब बस रटा रटा है। हाँ बोलो क्या ले, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना जाएगा 1, है ना। तो दिख रहा है पॉइंट, दिख रहा है आपको, पॉइंट को फील करो, ट्राई टू फील दैट। एक पॉइंट है जिसका नाम है 100,10, ट्राई टू फील दैट। एक पॉइंट है रूट 101, है ना, x का वैल्यू कितना है 101 और ये क्या वैल्यू है रूट 101, ठीक है ना। अच्छा, डेल्टा वाई यहाँ से निकाल लेते हैं बेटे। एफ डैश बताओ, इसका डायरेक्ट कितना आएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, बहुत सिंपल, है ना। और इसमें क्या करेंगे अपन, x की फोटो टांग देंगे, x और डेल्टा x की फोटो टांग दो, तो डेल्टा वाई जो है माइन्यूट चेंज इन y दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, और इसमें रख दिया अपने x की जगह 100, तो कितना आएगा 1/2 रूट 100 और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है 1, है ना, इंटू 1। तो ये कितना आ गया 1/20। हाँ भाई, आंसर क्या है, इस सवाल का आंसर क्या है, 100 प्लस 1/20, 10 प्लस 1/20, है ना। y प्लस डेल्टा वाई आएगा ना, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा, y प्लस डेल्टा वाई। y कितना था आपका, y निकाल लो, x ये, y कितना है आपका 10, सो आंसर है 10 प्लस 1/20, है। बेटा इसका भी सरल से बता दो, बता दो इसका आंसर, मतलब इसका धीरे धीरे करके बता दो, मतलब जल्दी नहीं है, आराम से बता दो।
आराम से, कोई जल्दी नहीं है ना। हीरो बन रहे हो हैं? उधर बैठ जाओ हैं। अभी चलो ठीक है, तो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स बताओ इसमें कितना है? -2 है ना, पीछे जा रहे हैं ना अपन, एक्स कोऑर्डिनेट कम है ना, तो एक्स तो आ गया। डेल्टा एक्स कितना है आपका? -2। और y का वैल्यू कितना है आपका? 3 है ना। और डेल्टा y, अब इसको निकाल लो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा? 1/3 और कितना आएगा? x की पावर 2/3। x कितना है? 27 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड में डेल्टा x कितना है? -2। सो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है? -2/27 आ रहा है, -2/27 है। ओके, तो आंसर आ जाएगा आपका 3 - 2/27। ये आपका आंसर y + डेल्टा y। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। In an acute angle triangle, in an acute triangle ABC, if sides AB are constants and base angle A and B vary, show that differential of angle A divided by under root of A square minus B square sin square A is equal to differential of B divided by under root of B square minus A square sin square B। ठीक है, ये यूजुअल मीनिंग है। ए बी, स्मॉल बी मतलब साइड लेंस, और कैपिटल मतलब जो एंगल होते हैं ट्रायंगल के, वो है। हाँ भाई लव, ये बताओ, ये ना ये सब ये लिखने के लिए ट्रायंगल का, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कौन सा फॉर्मूला लगाया होगा? ये सब प्रकट होंगे कहीं से, किसी फॉर्मूले से आएंगे। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जिसमें लगेगा, जहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं सवाल को? ये सब टर्म है ना, ये सब टर्म कहाँ दिखते हैं? कॉस में दिखते हैं। तो कौन सा वाला कॉस का रूल पता ना? साइन रूल के छोरे हैं तो है भाई, ये तो साइन रूल के छोरे हैं। ए बाय साइन है, बी बाय साइन बी, लिखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अरे भी इजीली दिख रहा है, ए अपॉन साइन इज इक्वल टू बी बाय साइन, यहाँ से सवाल स्टार्ट होगा। अब क्या करना चाहिए भाई? कर दो डिफ्रेंशिएट, है ना भाई, डिफ्रेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में करें, है ना? तो कर देते हैं डिफ्रेंशिएट। कौन कौन कांस्टेंट है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए एंड बी आर कांस्टेंट है ना, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिए, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी है ना। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया तो साइन का डेरिवेटिव कितना आएगा? कॉस। ए तो कांस्टेंट है, फिर क्या आएगा? ए का डिफरेंशियल, जैसे इंटीग्रेशन में किया था ना, y इज इक्वल टू 10x है, तो dy कितना होता है? sec square x इंटू डी एक्स। वैसे ही क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा। और साइन b का डेरिवेटिव कितना आएगा? cos b डी बी
डिवाइडेड बाय बॉम्बे, है ना, कॉन्स्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, है ना। ओके ओके ओके, तो मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, है ना, मैचिंग मैचिंग। कॉस को कैसे लिखें, अंडर रूट क्या कह रहा है, कॉस को लिखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या कह रहा है कॉस, कॉस को कैसे लिखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो लिख लेते हैं और नीचे की तरफ ले आते हैं ना, तो ओके ठीक है। तो डी ए के नीचे कितना आएगा, ए, डी ए के नीचे क्या आएगा, ए कॉस बी, कॉस बी इधर देखो तुम, हाँ कॉस बी किधर ले गए इधर, और कॉस ए को इधर ले गए, ठीक है। हाँ तो कॉस बी को क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इधर क्या लिखा, डी बी डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पर कितना आएगा बी कॉस ए, कॉस को क्या लिखा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, ऐसे लिख। ओके ठीक है, दोबारा देखा एक बार कि अपना टारगेट क्या है, तो काफ़ी कुछ मिल रहा है। बी को अगर अंदर ले जाए ना, बी को अगर अंदर ले जाए तो अंदर क्या प्रकट होगा, बी स्क्वायर, और ए को अंदर ले जाए ए स्क्वायर, काफ़ी कुछ मिल गया, है ना। और फिर अंदर और कितना आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, है ना बेटे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी कितना होएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी कितना होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, मिल गया। और इधर कितना हो गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, मिल गया, हेंस प्रूफ, है ना, लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको साइन रूल से स्टार्ट करना था, ये वाली पिक्चर लिखनी थी क्योंकि डिफरेंशियल ऑफ ए है, ठीक है ना, नहीं तो आप क्वेश्चन टूल में फंस जाते, है ना। अगर आप यहाँ पर लिखते 1 बाय साइन ए तो आप फंस जाते हैं ना। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखें क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो 12th में, अभी भी 12th में हैं, और आई होप आपके जो आईआईटी के जो सपने हैं उसके साथ साथ एक सपना ये भी होगा कि 12th में अपने को मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ना, ये आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, सॉरी हाँ आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन 12th में है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट है ना, इस पर स्टैंडर्ड सवाल आता है बोर्ड में, 2 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 4 नंबर। 2 मिनट लगेंगे आपको ये समझने में कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। अगर आपको रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है तो हाउ टू कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू लिख लो। मार्जिनल रेवेन्यू होता है, लिखो डेफिनेशन लिख लो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ change of total revenue with respect to
नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, कुछ नहीं तो प्लेन सिंपल डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव निकालना है और वैल्यू पुट कर देनी है 5, खट आ गया। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स इक्वल टू 5 है ना, कितना आएगा 6x आएगा, 6 इंटू 5 कितना आएगा 30, 30 प्लस 36 66 है ना, ये आपका आंसर। लिख लो आंसर है 66। डिफ्रेंशिएट करना है और बेटे साइड में ना इंपॉर्टेंट नोट ऐसे करके लिख लो, जैसे ये तो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल कॉस्ट भी सिमिलरली डिफाइंड है। लिख लो मार्जिनल कॉस्ट सिमिलरली डिफाइंड। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट फंक्शन दे रखा होगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट का डेरिवेटिव एट जो भी पॉइंट उसने पूछा है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन खुद ही लिख लो ना, इफ द साइड ऑफ equilateral triangle, if the side of equilateral triangle increases at the rate of √3 centimeter per second and area increases at the rate 12 centimeter square per second, then side of equilateral triangle is। ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है ना, दुनिया का सबसे आसान सवाल है भाई। शुरुआत कैसे करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर है ना, ठीक। अब बस रेट मेजरमेंट जो है, रेट मेजरमेंट स्टार्ट हुआ है और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिखने होते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखने होते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। दैट्स वेरी इजी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तबाही नहीं है। लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कुछ नहीं है, डी डेल्टा बाय डी टी आ जाएगा। डेल्टा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कितना होगा, डी डेल्टा बाय डी टी, ऐसे ही तो लिखेंगे। और राइट साइड ये कांस्टेंट है आपका, है ना। और अगेन वही चेन रूल वाला फंडा है ना, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2s, और फिर चेन रूल में फिर एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी विच इज कॉल्ड ds बाय dt। प्रिटी सिंपल है ना, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा। अब कुछ नहीं है, वैल्यू दे रखी है, खेलो वैल्यू से, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। साइड ऑफ इंक्रीजेस, तो ये दे रखा है अपने को +3। इंक्रीजेस का मतलब क्या होता है प्लस, डिक्रीजेस का मतलब क्या होता है माइनस, ठीक है ना। रेट चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर पॉजिटिव है तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि फाइनल बढ़ा है, तो मतलब पॉजिटिव चेंज है। तो ds बाई डी टी कितना है बेटे, √3, और ये d डेल्टा बाई डी टी कितना दे रखा है अपने को 12, हाँ। तो 12 इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाइड बाय आपका 2 इंटू साइड मल्टीप्लाइड बाय आपका √3। क्या कर लेंगे क्या अपन, कोई जादूगर तो नहीं जो इसके बाद नहीं कर पाएगा, ठीक है, कर लोगे सब, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन। देखो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, है ना, लेकिन मैं तो क्या है, इतना आसान है ना तो एकदम से बढ़ा देता हूँ, है ना। लिखो, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली at height of 2/3 kilometer with speed of 15 km/h. Find the rate at which
it is moving away from a fixed point on the ground which it passed over 2 minutes ago. 2 मिनट पहले, है ना? भाई इंसान जो है कितना गिर जाता है सवाल बनाने के लिए, ठीक है ना? वो आप देख ही सकते हैं, एरोप्लेन को इसने उड़ा दिया 15 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। मेरे ख्याल से बैलगाड़ी भी इससे कम्पीट कर सकती है, आगे ही निकल जाएगी। तो खैर कोई बात नहीं, तो सवाल पर फोकस करते हैं। तो ये एरोप्लेन ये मूव कर रहा है, दिस इज़ द पॉइंट। 2 मिनट पहले वो एरोप्लेन यहाँ पर था, 2 मिनट पहले यहाँ पर था, सर आगे बढ़ गया। और आपको क्या है इसमें कोऑर्डिनेट, जैसे ये बिल्कुल फिजिक्स का क्वेश्चन जैसा है, जिसमें आपने देखा होगा कि टावर पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है ना, और उसने क्या एक पत्थर मारा, ठीक है ना, एक पत्थर मारा या फूल फेंका। फूल तो कौन फेंकेगा इतना ऊपर चढ़ के तो पत्थर ही मारेगा। तो पत्थर मारा तो वो जो जो पत्थर है वो किस तरह का मोशन रखेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। और फिर उसमें आपको सेट करना पड़ता है ना, इसमें आपको सेट, मतलब उस प्रॉब्लम में आपको सेट करना पड़ता है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है, किया है ना ये सब? हाँ, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ठीक है ना। ओके, तो क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, लेट्स से दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये अर्थ सरफेस है, लेट्स से कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलो अर्थ सरफेस हॉरिजॉन्टल है, तो ठीक है। तो ये वाली दूरी जो है फिक्स है ना, 2/3 किलोमीटर है। लिखो यहाँ तक। अच्छा, 2 मिनट में कितना चल जाएगा वो? स्पीड इनटू टाइम है ना भाई, पता ना? तो स्पीड तो उसकी धांसू ही है 15 किलोमीटर। इसको तो मैं दौड़ के पकड़ लूँगा 15 किलोमीटर पर आवर। और कहाँ गया? 2/3 है ना? नहीं, टाइम कितना है? 2 मिनट। तो 2 मिनट को पहले आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा? 60 से डिवाइड कर दो, मिनट का क्या हो जाएगा? आर। तो 2/60 आर हो जाएगा ना। तो कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है। तो हाफ किलोमीटर आ गया, आधा किलोमीटर चल जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं जिम जाता हूँ तो मेरा जो मैक्सिमम अभी तक स्पीड है वो है करीब 24.6 किलोमीटर पर आवर, है ना। मैं इस एज की बात कर रहा हूँ, माइंड इस एज की बात कर रहा हूँ, है ना। इस स्पीड पे मैं अभी दौड़ लेता हूँ, है ना। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड जो मैं अटेन कर लेता हूँ। तो मैं पकड़ सकता हूँ इस एरोप्लेन को आराम से ओके, हाफ किलोमीटर जो है ना वो चल गया है ना, तो ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ें मूव कर रही हैं इसमें, आपको ध्यान रखना है। एक तो ये हाइट जो h है वो आपका फिक्स है, दैट इज फिक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जा रहा है। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ये दोनों पैरामीटर्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मूव कर रहे हैं तो अपने आप में एक रेस्ट्रिक्शन होता ही है कि भाई ये यहाँ पर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और क्या होएगा राइट एंगल ट्राइंगल में? क्या होएगा? पाइथागोरस थ्योरम होएगा। x² - y² कितना होएगा? 2/3 का स्क्वायर। ये तो हमेशा है, ठीक है। कर दो इसको डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो x² का डेरिवेटिव कितना आएगा? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, dx/dt -2y dy/dt इज इक्वल टू कितना होगा? 0। अब आप x y का किसी समय पर आप वैल्यू जानने की कोशिश कर रहे हो अपन, है ना। किस समय पर? वो जब 2 मिनट वाला टाइम। तो ठीक है, तो अपन ने उस टाइम पर, ये क्या था? x था, x है y, तो उस टाइम पर y कितना है? हाफ है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से उस टाइम पर आप x निकाल सकते हो। ऊपर से ये जो चेंज हो रहा है ना, y इधर जा रहा है, तो dy/dt क्या है? एक्चुअली स्पीड, विच इज गिवन एज 15 किलोमीटर पर आवर। तो क्या क्या मिल गया अपने को? देखो y आ गया, तो आपका h और y से पाइथागोरस थ्योरम से x आ गया, तो x और y दोनों आ गए। dy/dt भी पता है, आ गया ना आपके। x पता है, y पता है, dy/dt पता है, तो dx/dt आ जाएगा। गॉन, ठीक है। और x dy/dt कितना है आपका? 15। y का वैल्यू कितना है? हाफ। x तो निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, dx/dt
और x का वैल्यू ना कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो 2/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 है ना बेटे। 4 का कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 और 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर है ना, कितना आ गया 5/6 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5/6 है, कर लेंगे ओपन। हमें कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन में, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बनना, इस तरह का एक और सवाल होता है ना। मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा पर आप ऐसे ही समझ जाएंगे। एक सीढ़ी है, ठीक है, एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी जो है वो दीवार पे खड़ी है, ठीक है ना। ये मतलब ये एंगल लेंथ से छोड़ो, ये सीढ़ी का लेंथ आपको दे रखा है ना, ठीक है। ओके, तो ये सीढ़ी जो है धीरे धीरे सरक रही है ना, यूँ करके यूँ सरक रही है, करें इस सवाल फिजिक्स में ना। और फिर ये क्या है, फिर ऑफकोर्स जाहिर सी बात है ये यूँ भी सरकेगी ना, है ना। ये इधर से सरक रही है, ये इधर से सरक रही है, ठीक है। तो इस मतलब इसको तो खैर जैसे ये सरकने में क्या होगा, इस सरकने में क्या होगा कि लेंथ जो है फिक्स रहेगा, है ना। और जैसे ये चीज़ जो है x है y है, सो x² + y² क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका जैसे मान लो ऊपर का रेट चेंज बता दिया आपको, तो आप नीचे वाले का रेट चेंज आप बता सकते हो ना। तो बस द आइडिया है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाया और डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, ठीक है। यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया, डिफरेंशिएट कर दिया। वर्ड प्रॉब्लम में वो लोग क्रिएट कर देंगे आपके लिए, जैसे मैंने वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया पाइथागोरस थ्योरम का डिफरेंशिएशन कि प्लेन जा रहा है और ये जा रहा है। यहाँ पर क्या है, सीढ़ी सरक रही है, ठीक है। कर लोगे ना, लिखो क्वेश्चन, लिखो अगला। अ हॉर्स runs along a circle with speed 20 km/h. A लालटेन, ठीक है ना। जो लोग वो सास बहू का सीरियल देखते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अ लालटेन इज एट द सेंटर, और जो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ लैंटन, ठीक है ना। अ लैंटन इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, LANTER है ना। अगर आप हिंदी में भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अ लैंटन इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, लालटेन लगा रखी है अपन ने सर्कल के सेंटर पर। अ फेंस इज अलोंग द टेंजेंट, अ फेंस इज अलोंग द टेंजेंट to the circle at the point at which the horse starts. यहाँ तक लिख लिया, at which the horse starts, full stop. Find the speed with which एक बार क्या मैं ऐसी क्लास में डिक्टेट करा रहा था क्वेश्चन, क्योंकि मैं थोड़ा लेजी हूँ, तो मैंने बोला, मतलब आदत तो नहीं है, बोला मैंने फुल स्टॉप। अब देखो मैं ना रीजन और रिलीजन उसमें बिलीव नहीं करता, पर वो लड़का बिहार का था, उसने क्या किया उसने लिख दिया और वो सामने ही बैठा हुआ था। खैर एनीवेज, है ना। फाइंड द स्पीड विद विच the shadow of the horse moves along the fence at the moment when it covers 1/8 of the circle
इन किलोमीटर पर आवर। भाई आई होप सभी ने फिजिक्स में सर्कुलर मोशन और रोटेशनल डायनेमिक्स कर रखा होगा, है ना? आई होप कि कर रखा होगा। ठीक, ऑलराइट। सो भाई ऐसा है, एक सर्कल है, इसमें जो घोड़ा दौड़ रहा है, ठीक है ना? और तुगड़ुक 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 करने की जरूरत नहीं है, पता है कि घोड़ा दौड़ रहा है। ओके, तो अ हॉर्स रन्स अलोंग अ सर्कल विद स्पीड दिस, अ लेंटेन इज एट द सेंटर, ठीक है, और अ फेंस इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। लेट्स से यहाँ पर फेंस है, इधर फेंस लगा रखा है। अ फेंस इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट, ठीक है ना, अलोंग द सर्कल। यहाँ से मान लो घोड़े ने दौड़ना चालू किया, पर घोड़ा जो है यहाँ पर इधर दौड़ रहा है ना, इधर सर्कल पर दौड़ रहा है। फाइंड द स्पीड विद विच द शेडो मूव्स, है ना? तो बेसिकली आप समझ ही रहे होंगे कि लालटेन यहाँ लगा रखी है, तो इस तरह से उसका शेडो यहाँ पर पड़ रहा होगा ना घोड़े का, और पड़ ही रहा होगा। खैर, फाइंड द स्पीड विद विच द शेडो ऑफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द फेंस एट द मोमेंट व्हेन इट कवर्स 1/8 ऑफ सर्कल, है ना? तो 1/8 बेटे यहाँ तक क्या होगा आपका, ये पूरा पार्ट क्वार्टर ऑफ सर्कल यानी कि 90 डिग्री। तो 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल 45। उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस टाइम पे निकालना है। तो अब ध्यान रखा करो कि आप है ना इसको फिक्स मत मान लो, है ना? ऐसे मत सोचो कि आधे घंटा मतलब 2 मिनट में ट्रैवल किया तो y का वैल्यू आपका फिक्स हो गया। इट इज स्टिल मूविंग, वो चीज़ मूव कर रही है, तो आपसे फिक्स मत मान लेना, है ना? ये ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, थीटा मूव कर रहा है। हाँ, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तब शायद आपको थीटा का वैल्यू रखने की जरूरत पड़े, ठीक है ना? अभी तो नहीं है। ओके, तो सर्कल का रेडियस कुछ दिया उसने? रेडियस नहीं दिया ना, बस ये दिया है कि ये जो चीज़ है ये 20 किलोमीटर पर आवर इसका रेट चेंज है ना। तो मान लेते हैं सर्कल का रेडियस आर, लिखो आर। इसको एच बोल देते हैं, जहाँ पर उस घोड़े का शेडो है उस पॉइंट पर एच बोल देते हैं कि वो एच है ना? और जाहिर सी बात है कि भाई एच जो है चेंज हो रहा है ना, एच चेंज हो रहा है, तो क्या निकालना है अपने को, डी एच बाई डी टी। लिख लो, डी एच बाई डी टी निकालना है अपने को। और यहाँ से डायग्राम से दिख रहा है एच कितना हो जाएगा आपका, आर टेन थीटा, सही है? तो दिख ही रहा है कि भाई एच चेंज हो रहा है, तो इसी को डिफ्रेंशिएट करना है अपने को, तो कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको दोनों साइड। बेटा आर तो कांस्टेंट है, सर्कल का रेडियस थोड़ा ना मूव कर रहा है ना? टेन थीटा, यहाँ थीटा मूव कर रहा है, तो टेन का डेल्टा कितना आएगा, सेक स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी। सर्कुलर मोशन याद है भाई? डिस्प्लेसमेंट का डेल्टा कितना होता है, वेलोसिटी। वैसे थीटा या एंगुलर जो मूवमेंट हो रहा होता है, जो थीटा की टर्म्स में मेजर किया जाता है रेडियन की टर्म में, तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा मतलब जो होता है ना? और फिर एंगुलर वेलोसिटी का अल्फा आता है शायद, डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा बोलते हैं ना उसको। ठीक है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या है आपका, ओमेगा। इसको लिख लेते हैं इस बात को ना, आर ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, आर ओमेगा कुछ याद है क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पर v रख देंगे, और v हमें पता है ना, क्योंकि v एक्चुअली क्या है, यही तो है, स्पीड ऑन सर्कल, ठीक है? तो ये हमें पता है, और थीटा भी हमें पता है 45 पर, थीटा 45 है ना? आ गया आंसर? कितना था, स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, और सेक स्क्वायर थीटा, है ना? सेक स्क्वायर थीटा एक्चुअली ओमेगा का डायमेंशन कितना होता है, पर टाइम होता है ना, पर टाइम होता है। तो क्योंकि आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस इनटू पर टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड ही आ जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस, ठीक है ना? तो सेक स्क्वायर थीटा नामा बस एक मात्र वैल्यू है ना, और 45 है ना, तो थीटा 45, तो सेक 40 कितना आ जाएगा, रूट टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर है 40 किलोमीटर पर आवर। लिख लो 40 किलोमीटर पर आवर आंसर। लिखो अगला क्वेश्चन, वाटर इज कमिंग आउट, वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम conical funnel of semi-vertical angle 45 degree.
at uniform rate of 2 centimeter cube per second through a hole at bottom. Full stop. When slant height is 4 centimeter, find rate of when slant height is 4 centimeter, find rate of decrease of slant height of water. ओके तो जो कोनिकल फनल है, कोन आप जानती हैं, कोन आप समझती हैं, तो ये इन्वर्टेड कोन है ना, इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, इस तरह से कोन, ये इन्वर्टेड कोन है। ओके, इसने क्या बोला है, सेमी वर्टिकल यूनिफॉर्म रेट, वाटर कमिंग आउट यूनिफॉर्म रेट ऑफ दिस थ्रू होल एट बॉटम, है ना, ऐसे पानी इसमें से निकल रहा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम का जो रेट चेंज है वो क्या होगा, नेगेटिव, डी बाई डी टी एक नेगेटिव वैल्यू होगा। तो लिख लेते हैं इस बात को जो दे रखा है, देखो डी वी बाई डी टी ये अपने को दे रखा है -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, डी बाई डी टी नेगेटिव, और स्लांट हाइट 4 है ना, तो ऐसे पानी भरा हुआ है ऐसे करके ना, ऐसे करके ऑरेंज कलर का पानी है इसमें ना, और ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड स्लांट हाइट, ये एल है ना। और सेमी वर्टिकल एंगल भी बोला है इसने कुछ, है ना। वैसे तो कोन इस तरह का होता है, और इस तरह में जब आपने परपेंडिकुलर डाला और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसका ये वाला जो एंगल है ना, दैट इज कॉल्ड सेमी। सेमी मतलब हाफ, पूरा वर्टिकल एंगल तो यहाँ से यहाँ होगा, सेमी वर्टिकल एंगल ये वाला, ये 45 बोला है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको इससे जोड़ दें सेंटर से और जोड़ दें, तो ये वाला एंगल कितना है, 45। इससे होगा क्या कि 45 है, यहाँ 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45। तो R और H जो है वो दोनों क्या होंगे, सेम क्वांटिटी। समझ में आ रही बात, राइट आइसोसेलेस है ना, R और H सेम होंगे। ओके, तो अपने को किसकी टर्म में लाना है सब चीज़ें, वॉल्यूम किसकी टर्म में, L की टर्म में लेकर के आना है। वॉल्यूम का कोई फार्मूला बताओ, बताइए सबको, है ना, 1/3 ऑफ पाई R स्क्वायर H, है, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। और R कितना हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो, अगर ये थीटा होता, वैसे तो थीटा नहीं, फिक्स ही है ये तो फिक्स ही है, तो R कितना होगा, L साइन थीटा, और H कितना हो जाएगा, L कॉस थीटा, है ना। तो लिख लेते हैं, R कितना हो जाएगा, L कॉस L साइन 45 है ना, तो L/√2 का स्क्वायर, और ये भी L/√2 है ना। तो कितना जाएगा, π/3, और नीचे आएगा 2√2, और कितना आएगा, L3, ठीक है, L3 है। अब क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दें, है ना। तो dv बाई डी टी है ना, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आ जाएगा π/6√2, और L3 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 3L² dl/dt, ठीक है, dl/dt आएगा। 3 से काट लेना ये, है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका। ओके, अब तो मेरे ख्याल से आप लोग कर पाएंगे आराम से, क्योंकि L का वैल्यू दे ही रखा है उसने, 4 है ना, तो यहाँ पर 4 चिपका देना, ये वैल्यू चिपका देना, -2, तो dl/dt क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, हाइट जो है कम होगी, वो तो बहुत ऑब्वियस बात है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, है ना। water is flowing out
at the rate 6 meter cube per minute from a hemispherical bowl of radius 13 meter पहला पार्ट, prove that volume of bowl is given by when water is y meter deep. When water is y meter deep. Second part, at what rate is water level changing when water is 8 meter deep. Third part, at what rate is radius of water surface changing when water is 8 meter deep. मैं दोबारा बता देता हूँ, थर्ड पार्ट में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. एट वॉट रेट इज द रेडियस ऑफ वाटर सरफेस चेंजिंग व्हेन वाटर इज 8 मीटर डीप, है ना. इसका सबसे मुश्किल पार्ट ये पहला पार्ट ही है ना. आइए इसको देखते हैं. और इस तरह का क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आया था, लेकिन उसको आए हुए करीब 17-18 साल हो गए. ठीक है ना. कितने साल हो गए? 17-18 साल हो गए. लेकिन कौन जाने कब क्या हो जाए, है ना. तो इसीलिए ऐसे इतना अच्छा लेवल होना चाहिए अपना कि अगर कोई डरावना क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो अपने को पता होना चाहिए कि डरावना, और एग्ज़ाम में न करें उसे. एग्ज़ाम में इतना लेंथी क्वेश्चन न करें. अगर आपके पास टाइम है तो बात और है, पर लेंथी क्वेश्चन नहीं करना है अपने को ना एग्ज़ाम में. मतलब इतना लेंथी तो नहीं. लिखो. अच्छा, ये बात ऑब्वियस है कि जैसे इस वाले में भी कि जैसे जैसे पानी नीचे जाता रहा है, तो पानी जो है, पानी फ्लूइड्स आप जानते हैं कि दे अक्वायर द शेप ऑफ द थिंग इन विच दे आर केप्ट. वेसल की शेप में आ जाते हैं. तो 9th-10th की केमिस्ट्री है. ठीक. तो बेसिकली ये जो पार्ट है जो पानी से भरा हुआ है, ये इसका जो शेप है वो भी क्या होगा? एक कोन. और कैसा कोन? ये कोन. और बड़ा कोन क्या है? सिमिलर कोन. ये दोनों कोन क्या है? सिमिलर. वैसे यहाँ पर भी आप देखो कि अगर आपका पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है यहाँ तक मान लो. ठीक है ना. और मान लिया कि पानी की जो गहराई है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पानी की गहराई जो है वो h है ना. और पानी आप जैसे भी भरना चाहो भर दो, है ना. कुछ लोग डिज़ाइन बनाते ना यूँ करके, ऐसे करके पानी भरा हुआ है ना, बना लो. पानी y हाइट तक भरा हुआ है, y मीटर डीप. ठीक है. बस अभी देख लो, है ना. अभी देख लो, अभी ड्रॉ मत करना कंप्लीटली. ठीक है ना. इतना बना दो. ओके. तो भाई साहब क्या कह रहे हैं कि पानी के अभी जो पानी का वॉल्यूम है, अगर पानी की गहराई y है, तो पानी का जो वॉल्यूम आया हुआ है अभी हेमिस्फीयर में वो कितना है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है ना, ये वॉल्यूम आपको बताना है. ओके. तो हमने फिजिक्स में देखा होगा तुमने कई बार, हीट हो गया अपना, हीट हो गया. तो हीट में आपने देखा होगा कि रो इज इक्वल टू आर एल बाय होता है, कुछ आर इज इक्वल टू रो एल बाय होता है. रेजिस्टेंस जो होता है ना वो डी क्यू बाई डी टी किस में आता है? हीट में आता है ना. हीट ट्रांसफर नहीं हुआ. अच्छा, कोई बात नहीं. आपने कई बार इंटीग्रेट वगैरह तो किया होगा ना. अच्छा, सेंटर ऑफ मास निकाला है उसका, डिस्क का 2πm जो आता है सेंटर ऑफ मास का, 2πm होता है, कुछ ऐसा कुछ होता है.
आर, हाँ मतलब हाँ आर पाई बाई एम करके आएगा डिस्क, हाँ मतलब जैसे ये एम मास की डिस्क है, सर्कुलर मास यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास किस हाइट पर होता है यहाँ से यहाँ तक, आर इंटू 4r/3π होता है इसका डिस्क का। ठीक है, तो पता है ना उसको कैसे डिराइव किया था आप लोगों ने, किया था ना इंटीग्रेट, बस ठीक है, बस ठीक है, तो आता है मतलब है ना। लिखो डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या है इस वॉल्यूम को यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि जैसे dv है ना, तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, है ना। तो वैसे अपन dv लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो आप इमेजिन करिए कि जो यहाँ से यहाँ तक का जो पानी जो भरा हुआ है यहाँ पर, वो दैट इज कंपोज्ड ऑफ, है ना, वो बना हुआ है ऐसी पतली पतली डिस्क से, है ना। किससे बना हुआ है, पतली पतली डिस्क से, है ना। और डिस्क का जो विड्थ है, मोटाई जो है ना डिस्क का, वो मैं क्या ले रहा हूँ, dh लिख लो। h हाइट के बाद क्या आ जाएगा, dh का एक पतला सा, dh मतलब बहुत छोटा सा, बहुत पतला सा एक व्हाट डू कॉल राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। लिखो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट dh, हाइट उसका ले लिया dh। और बेटे सर्कल का रेडियस मान लेते हैं उसका, है ना। उस समय पर सर्कल का रेडियस क्या मान लेते हैं, r, छोटू r, है ना। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह होगा वो, भाई जो डिस्क है वो इतनी सी पतली सी है बिल्कुल, है ना, dh हाइट है और रेडियस उसका r है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, क्या होता है, πr²h। तो ये हो जाएगा आपका dv। और r को देख लेते हैं अपन, क्योंकि r अपने को बाकी चीज़ों की टर्म में लाना है, किसकी टर्म में लाना है, h और कैपिटल R की, है ना। तो बेटे ये वाला पार्ट कितना आएगा, r - h, ये कितना है r, यहाँ पर कितना बन रहा है 90, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, कितना होएगा r² माइनस r माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। क्लियर, कितना जाएगा यहाँ से, 2rh माइनस h² इज इक्वल टू r²। सही है, ये यहाँ पर पटक दिया, कितना आएगा, पाई 2rh माइनस h² dh इज इक्वल टू dv। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, इस तरह का आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाया बस, है ना, πr²h में r² निकालने के लिए। बस हो गया, खत्म हो गए, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। भाई ये h का फंक्शन dh, ये v का फंक्शन 1 इंटू dv, उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, v आ जाएगा। तो dv का इंटीग्रेशन v और पाई इंटू बेटे 2h का इंटीग्रेशन कितना आएगा, h² का कितना आएगा, h³/3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दोनों साइड का जो कांस्टेंट है वो मान लिया c। ओके, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हाँ चलो तुम बताओ कैसे डिटरमाइन करें कांस्टेंट, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कुछ कुछ। c का वैल्यू क्या आएगा, जैसे तो हमें पहले ही पता है आंसर क्या है, पर कैसे आएगा c का वैल्यू, कैसे डिटरमाइन करें। सही बात है ना, h की जगह r कर दो, एक तरीका ये है। इससे क्या होगा, h की जगह r करने पर आपको मिल जाएगा कि वॉल्यूम जो है आधे स्फेयर का, वो हमें याद है, हमने रट्टा मार रखा है 10th क्लास में, याद है क्या होता है, 2/3 πr³। तो उससे आप कंपेयर कर सकते हो, पर ध्यान रहे, है ना, वो गलत है, तुम्हारा तरीका गलत है। उसका रीज़न क्या है कि तुम्हें कैसे पता वो 2/3 πr³ है, वो आया, उसका डेरिवेशन कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा। फॉर्मूला कभी डिराइव किया तुम लोगों ने, स्फेयर का वॉल्यूम कैसे आया, कभी किया, बताया ना, बस वन वे कम्युनिकेशन था ना, ये होता है बस, है ना भाई, डिराइव ऐसे होता है। इसमें h की जगह r रख दो आप, देखो रखो कितना आ रहा है। खैर बाउंड्री वैल्यू कंडीशन से आएगा, लिखो बेटे हाइट 0 है तो वॉल्यूम कितना होगा, 0। अरे जब पानी भरा ही नहीं है तो खाली होगा ना डब्बा, तो h 0 तो वॉल्यूम क्या होगा, 0। तो h 0 0 v 0, तो 0 इज इक्वल टू c प्लस 0, तो c कितना आ गया, 0। हाइट 0 तो क्या है, पानी का वॉल्यूम 0। क्लियर है ना, तो ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशन है। और मैं क्या करता है, वो h की जगह r रख देते हैं, तो कितना आएगा, r³ माइनस r³/3, दिख गया फटाक से, 2/3 r³, है ना। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 8 मीटर डीप है ना, पढ़ो सवाल सेकंड पार्ट।
अब तो बहुत आसान है, एट वॉट रेट इज वाटर लेवल चेंजिंग व्हेन वाटर इज, तो पता है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इस रिलेशन को दोनों साइड, dv/dt उसने दे दिया अपने को, r अपने को दे दिया, y भी अपने को दे दिया, बस dy/dt आएगा, उसका वैल्यू आराम से आ जाएगा। तो दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dy/dt इज इक्वल टू π/3 और 3r, π/3 इंटू 3r, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2/dy/dt माइनस r क्यूब का कितना आएगा 3y स्क्वायर dy/dt। एक बार चेक करना, देखो सही है, y स्क्वायर का 2/dy/dt ठीक लिखा है ना? हाँ ठीक है ना, 3r और y स्क्वायर और y क्यूब का, हाँ ठीक है ना। चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं ना, v की dy/dt क्या होगा -6, पानी निकल रहा है ना, -6 आएगा ना, गलती मत करना है ना। और r का वैल्यू कितना है 13, कर लोगे आप, r की जगह 13, y की जगह 8 रखना है, आ गया आपका आंसर। हाँ भाई अब ये बताओ ये कैसे करेंगे, ये वाला थर्ड पार्ट, हाँ भाई तुम बताओ दिग्विजय, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे ना। आंसर हिंट ना बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, बस तुम्हें बोलना है सर वो उसको ये कर दो है, पढ़ तो लो पहले सवाल क्या है थर्ड पार्ट। देखो होगा कि जैसे जैसे पानी जो है नीचे जाता जा रहा है, ठीक है ना, ये पानी की जो सतह है ना, ये वाला रेडियस जो है ये क्या होगा, कम होता जाएगा ना, रेडियस कम होता जाएगा। तो आपको बताना कितनी तेजी से कम हो रहा है। जैसे dy/dt क्या है, रेट चेंज ऑफ हाइट बता रहा है, ठीक है। हाँ क्या करेंगे बताओ। हाँ सही, क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको r भी पता करना होगा उस समय पर, है ना, उस वक्त पर। जैसे बेटे r क्या है, कैपिटल R कितना है 13, ये कितना है आपका 8, तो 13 माइनस 8 है, तो ये कितना आ जाएगा 5 है, और ये कितना है 13 है, तो ये कितना हो जाएगा उस वक्त 12, पाइथागोरस थ्योरम से। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा 2r dh/dt माइनस 2h है ना dh/dt, और इज इक्वल टू 2r इंटू dr/dt। क्लियर है क्या, ये आएगा। अब इसमें आप देखो dh/dt आपने निकाल लिया, r आपने निकाल लिया, h आपका पता ही है पिछले पार्ट 8, dh/dt पिछले पार्ट से आ गया, पिछले पार्ट से dh/dt आ गया, r अभी मैंने आपको बताया r का वैल्यू कितना है 12, तो बस आप dr/dt अब आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे।